लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था लिस्ट के ऑपरेशंस के बारे में। लेकिन जो लिस्ट के ऑपरेशंस जो हमने लास्ट वाली वीडियो में देखे थे वो थे म्यूटेबल लिस्ट ऑपरेशंस। मतलब अगर मैं उन ऑपरेशंस को किसी लिस्ट के ऊपर परफॉर्म करूंगा तो उसके वजह से मेरी जो ओरिजिनल लिस्ट है वो चेंज हो जाएगी, उस पर अफेक्ट पड़ेगा। लेकिन आज जो हम लिस्ट के ऑपरेशंस के बारे में जानने वाले हैं वो है इम्यूटेबल लिस्ट ऑपरेशंस। मींस अगर मैं इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करूंगा किसी भी लिस्ट के ऊपर तो मेरी जो ओरिजिनल लिस्ट है वो चेंज नहीं होगी, उस लिस्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक बार आप यहाँ पे नजर डाल सकते हो, ये जो लास्ट वाली वीडियो थी मैंने यहाँ पे इतने सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म किया था। दो आपके ये थे, आपका एक था रिवर्स, एक था आपका सॉर्ट, पॉप, रिमूव, इंसर्ट, एक्सटेंड और अपेंड। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके उसको चेक कर सकते हो। दीज ऑल आर द म्यूटेबल लिस्ट ऑपरेशंस। ओके, सो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट इम्यूटेबल ऑपरेशंस। आपको इसका मीनिंग मैंने समझा दिया है कि अगर आप इन ऑपरेशंस को एक लिस्ट के ऊपर परफॉर्म करते हो तो इससे लिस्ट जो है उसकी ओरिजिनलिटी पर कोई भी चेंज नहीं पड़े, कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो सबसे जो पहला ऑपरेशन है वो है कॉन्केटिनेशन। देखो कॉन्केटिनेशन क्या होता है। लेट से मेरे पास एक लिस्ट है L1 नाम से और इस लिस्ट में कुछ आइटम्स रखे हुए हैं, लेट से 1 2 एंड 3। उसके बाद मेरे पास एक और लिस्ट है जिसके अंदर कुछ और रखा हुआ है। लेट से कुछ और ले लेते हैं यहाँ पे, लेट से अंकित ले लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक और नाम ले लेते हैं, लेट से कुछ रोहन ले लेते हैं और एक ले लेते हैं लेट से 16.5, कुछ वैल्यू ले लेते हैं वैसे। ठीक है, अब जो हमारा ऑपरेशन है कॉन्केटिनेशन वो क्या कहता है। जो कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन है वो ये कहता है मैं क्या कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं इन दोनों लिस्ट को कंबाइन और रिटर्न करूंगा एक में न्यू लिस्ट। मतलब कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन कहता है कि आप मुझे क्या करिए L1 और L2 दीजिए, मैं इन दोनों को ऐड करूंगा और एक नई लिस्ट रिटर्न करूंगा जिसमें ये 1 2 3 भी होगा और ये अंकित भी होगा, रोहन भी होगा, 16.5 भी होगा। अब कॉन्केटिनेशन को परफॉर्म कैसे किया जाता है, सिंपल आपको क्या करना है, L1 को और आपको L2 को प्लस कर देना है। यहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्केटिनेशन को। ओके, तो दिस प्लस ऑपरेटर रिप्रेजेंटिंग कॉन्केटिनेशन हेयर। अगर यहीं पे अगर इंटीजर होते तो ये क्या करता, एडिशन कर देता। बट क्योंकि यहाँ पे L1 और L2 दोनों क्या है आपके लिस्ट हैं तो ये प्लस क्या करेगा, कॉन्केटिनेशन करेगा। कॉन्केटिनेशन का आउटपुट कैसा आएगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब बात आती है L1 और L2 जब आप जोड़ोगे, मतलब जब आप कॉन्केटिनेट करोगे तो एक नई लिस्ट आएगी। उसको मैं लेट से यहाँ पे एक L3 नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। उसके अंदर इसमें नई लिस्ट को क्या करूंगा, असाइन करूंगा और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ L3 को। देखो यहाँ पे इसने क्या किया, जब जैसे ही मैंने L1 और L2 को प्लस किया मतलब कॉन्केटिनेशन उस पर परफॉर्म किया तो मेरे पास जो नई लिस्ट आई जिसको मैंने L3 में असाइन कर लिया है उसमें देखो 1 2 3 तीन एलिमेंट्स तो ये हैं और तीन एलिमेंट जो आपके अंकित, रोहन और 16.5 हैं वो इस दूसरी लिस्ट के हैं। इसका मतलब आप देख रहे हो जो पीछे वाली जो लिस्ट है उसके एलिमेंट्स जो हैं एंड में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज आपका कॉन्केटिनेशन। अब ऐसा नहीं है कि आप केवल दो ही लिस्ट को ऐड कर सकते हो, आप तीन लिस्ट को भी ऐड कर सकते हो। प्लस L3 आप यहाँ पे या फिर कोई और लिस्ट हो तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो या दो से ज्यादा आप जो है कॉन्केटिनेट कर सकते हो। आई होप आपको कॉन्केटिनेशन समझ में आया होगा। अभी बात करते हैं रिपीटेशन की। अब रिपीटेशन में क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे रिपीटेशन का कोड लिख देता हूँ, या फिर इसको मैं हटाता नहीं हूँ जिससे कि आपको देखने में आसानी रहेगी। इसको मैं कॉमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिपीटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, फिर से भाई इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, लेट से इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं या फिर नीचे वाले को ले लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें मेरा नाम है ना, अंकित। ठीक है, कंट्रोल V। लेट से ये मैंने एक लिस्ट बनाई और यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ इस लिस्ट के ऊपर रिपीटेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना मैं चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखो रिपीटेशन ऑपरेशन का आउटपुट कैसा आएगा वो मैं आपको डायरेक्ट आउटपुट दिखाऊंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ किसको, L को, लेकिन उसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 का। अब देखना क्या होता है, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखो यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें मेरे पास तीन एलिमेंट्स हैं, अंकित, रोहन और 16.5।
जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, ध्यान से सुनना, जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया इस लिस्ट एल को, ठीक है, तो हुआ क्या, ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये 2 टाइम्स रिपीट हो जाएंगे। कितने बार हो जाएंगे, 2 बार आएंगे। देखो यहाँ पे अंकित रोहन और 16.5, फिर से क्या है आपके अंकित रोहन और 16.5। समझ में आया। अगर मैं यहीं पे करता *3 तो आपका क्या होता, तो आपकी ये 3 टाइम्स रिपीट होते। देखो अंकित रोहन 16.5, अंकित रोहन 16.5 और आपका अंकित रोहन 16.5। समझ में आया। तो रिपीटेशन क्या करता है, देखो हाँ, एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये इम्यूटेबल क्यों है। अभी अगर आप एल को प्रिंट करोगे तो एल पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अभी आप एल को प्रिंट करके देखो, एल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो एल आपका जैसा था वैसा ही प्रिंट हुआ है। आप यहां पर भी एल को प्रिंट करके देख, L1 और L2 को प्रिंट करके देख सकते हो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, सो आई होप आपको रिपीटेशन समझ में आया होगा। अभी आप अपने नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मिन। अब देखो मिन बहुत आसान है। मिन एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से वही यहाँ पे अब इस बार हम इंटीजर्स वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स से ये कुछ मैंने इंटीजर वैल्यू ले ली यहाँ पे, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, इस लिस्ट के अंदर से मेरे को वो एलिमेंट फाइंड आउट करना है जो सबसे ज्यादा मिनिमम है। अब मेरे को एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो मिनिमम है सबसे ज्यादा, तो दैट इज 27। अब एक्चुअली हमारे पास मिन जो है, ये मिन नाम का एक फंक्शन है। मैंने क्या बोला, आई एम नॉट सेइंग मेथड, आई एम सेइंग फंक्शन। देखो मिन जो है एक फंक्शन है। एक्चुअली मेथड और फंक्शन में डिफरेंस होता है। ये आपको तब क्लियरली समझ में आएगा जब आप ऊप्स पढ़ोगे। अभी मैं जैसा बोल रहा हूँ केवल आप वैसा समझते चलिए। मिन आपका क्या है, हाँ मिन आपका क्या है, फंक्शन है, मेथड नहीं है। तो आपको मिन, अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मिन ऑपरेशन मतलब कि इसमें से आपको मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो आपको सिंपल क्या करना है, मिन नाम का जो फंक्शन है उसको कॉल करना है और एज एन आर्ग्यूमेंट की तरह आपको इस L2 को इसमें पास कर देना है, ठीक है। अब क्योंकि मिन नाम का फंक्शन है, मैंने L2 को उसमें एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया, तो ये अपनी डेफिनेशन पे जाएगा। इसकी डेफिनेशन इसको रिटर्न करेगी, क्या रिटर्न करेगी, जो मिनिमम एलिमेंट होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जो वैल्यू है मिन फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा। लेट्स से स्मॉलेस्ट नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं और इस स्मॉलेस्ट को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो क्या होगा वो देख लेते हैं इस बार। आई होप आप आउटपुट जो आएगा वो आएगा 27 और बिल्कुल सही आउटपुट आया है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मिन फंक्शन क्या कर रहा है। वो कुछ नहीं करता, एक लिस्ट को यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहा है वो, उसके बाद यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इस लिस्ट में जो भी एलिमेंट मिनिमम है उसको रिटर्न कर रहा है और उसको मैंने स्मॉलेस्ट नाम के वेरिएबल में असाइन करा लिया। अभी इसका जो भाई है वो है मैक्स, ठीक है, इसका जो भाई है वो है बिल्कुल मैक्स। इसको यहाँ से हटा देता हूँ। सेम ये मैक्स क्या करेगा, इस लिस्ट में जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा उसको रिटर्न करके दे देगा। ओके, तो मैं यहाँ पे फिर से वही मैक्स फंक्शन है, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मैक्स फंक्शन को कॉल करता हूँ, L2 को इसमें एज एन आर्गुमेंट पास कर देता हूँ, उसके बाद मैं मैक्सिमम को प्रिंट कर लूंगा। ओके, अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आउटपुट आएगा आपका 347। देखो, सो जो लिस्ट के अंदर जो मैक्सिमम एलिमेंट था वो हमारा प्रिंट होके आ चुका है। अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। कॉन्केटिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया, रिपीटेशन आपको समझ में आ गया, मिन एंड मैक्स। और भी ज्यादा सिंपल है, आपका आता है इंडेक्स ऑपरेशन। देखो इंडेक्स ऑपरेशन क्या कहता है, ये कहता है कि मैं कुछ नहीं कहता हूं, ठीक है, मजाक कर रहा हूं। देखो इंडेक्स ऑपरेशन क्या कहता है, पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। देखो लेट्स से हमारे पास ये अगेन मैंने एक लिस्ट ले ली, मैं चाहता हूं 347 का इंडेक्स क्या है। अब देखो जब आप प्रोग्रामिंग करोगे बड़े लेवल पर तो वहां पे लिस्ट जो है इतनी छोटी छोटी तो होंगी नहीं, उसमें 100 200 300 इतने सारे एलिमेंट्स उसमें होंगे। अब हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स नंबर दिया हुआ है। लेट से आपको किसी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है तो आप इंडेक्स ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे। अब देखो कैसे करते हैं, इंडेक्स नाम से एक मेथड है, मैंने क्या बोला, इंडेक्स नाम से एक मेथड है, फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको एक कंफ्यूजन हो रही होगी कि यार हमें कैसे पता लगेगा कि ये मेथड है या ये फंक्शन है। याद रखना, अगर मैं उस किसी भी मतलब के फंक्शन को अगर मैं डॉट लगा के कॉल कर रहा हूं इसका मतलब वो मेथड है। देखो क्या मैंने मैक्स फंक्शन को
L2 डॉट लगा के कॉल किया? क्या मैंने मैक्स फंक्शन को L2 डॉट लगा के कैलकुलेट किया, कॉल किया? नहीं ना, तो मैक्स फंक्शन है वो, ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर मेरे को, अब मैं क्या करूंगा, L2 डॉट इंडेक्स, मेरे को इंडेक्स बता दीजिए 347 का। ओके, अब ये इंडेक्स मेथड क्या करेगा, इंडेक्स मेथड क्या करेगा, 347 का मेरे को इंडेक्स नंबर रिटर्न करके देगा। रिटर्न करके देगा तो मुझे उसको एक वेरिएबल में असाइन करना होगा। लेट से आई नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूं और इस आई को मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा। ठीक है, मैं इस आई को क्या करूंगा, प्रिंट। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, उसने मेरे को 1 रिटर्न किया है। तो देखो यहाँ पे 27 जीरोथ इंडेक्स पर है, 347 आपका 1 इंडेक्स पर है। सो बल्कि मतलब ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसने मेरे को एकदम सही आउटपुट कैलकुलेट करके दिया है। ओके, अभी जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है वो क्या है, उसको भी देख लेते हैं एक बारी। बहुत सिंपल सिंपल से ऑपरेशन है, बस आपको क्या याद रखना है, क्या फंक्शन इसके लिए हम यूज करेंगे या क्या मेथड हम इसके लिए यूज करेंगे, क्योंकि फंक्शन और मेथड अलग अलग चीज होती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि फंक्शन को बिना डॉट लगाए हम कॉल करते हैं और इस मेथड को डॉट लगा के। अभी के लिए आप इतना समझ लो, ठीक है। अब आता है काउंट। काउंट क्या करता है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपके लिए मैं लिखने वाला हूं काउंट। काउंट, देखो काउंट क्या करता है, मैं फिर से एक लिस्ट बना लेता हूं, इसमें मैं इस बार 10 20 फिर से 10 फिर से 10 फिर से 10। अब मेरे को ये प्रिंट करना है कि भैया L डॉट काउंट, काउंट करिए 10 कितनी बार आया है इस लिस्ट के अंदर। देखो काउंट ऑपरेशन के लिए काउंट मेथड बनाया गया है, काउंट फंक्शन नहीं है, काउंट मेथड है। क्यों, क्योंकि मैं इसको L डॉट लगा के कॉल कर रहा हूं। अब आप यहाँ पे इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा लीजिए, लेट से C नाम का वेरिएबल है, या आप नहीं कराते तो आप डायरेक्ट प्रिंट करा लो। तो मैं यहाँ पे C को प्रिंट करा देता हूं। तो काउंट यहाँ पे कितना आना चाहिए, देखो 1 2 3 4, मतलब कि 10 जो है वो 4 बार आया है। तो यहाँ पे आउटपुट कितना आएगा, 4 आउटपुट आया, बिल्कुल सही। सो आई होप आपको काउंट ऑपरेशन परफॉर्म समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे आप कोई ऐसी वैल्यू डालते हो जो कि इसमें है ही नहीं, मतलब कि एक भी बार नहीं आई, लेट से यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1000 या फिर इतना कुछ भी डाल दो, तो ये 0 दिखाएगा यहाँ पे, मतलब कि ये एक भी बार नहीं आया है। ये समझ में आया आपको, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ फिर से। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो क्या है, नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा सम। ये सम क्या करता है, इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका सम फाइंड आउट करके देगा। पर आपके जो एलिमेंट है वो कैसे होने चाहिए, इंटीजर टाइप, इंटीजर या फ्लोट वैल्यू। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ ऐड करा रहे हो, तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। लेट से ये इसी एरे को ले लेता हूं मैं, इसी लिस्ट को ले लेता हूं मैं, एरे नहीं ये लिस्ट है, मेरे को सी लैंग्वेज का एरे याद आ गया था इसको देख के। ओके, अब देखो सम जो है वो फंक्शन है, मतलब अगर सम फंक्शन है तो डॉट लगा के कॉल नहीं होगा। सिंपल क्या करेंगे, सम फंक्शन को कॉल करेंगे, L2 को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे, उसके बाद इसको एक वेरिएबल में, लेट से S नाम के वेरिएबल में मैं असाइन कर लूंगा। क्योंकि जो सम फंक्शन है वो क्या मेरे को रिटर्न करेगा, सम फंक्शन मेरे को इन सभी एलिमेंट्स का सम रिटर्न करेगा, और उस रिटर्न वैल्यू को मेरे को इसी वेरिएबल में असाइन करना होता है, स्टोर करना होता है। तो यहाँ पे इसने रिटर्न क्या किया, 422। आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, 347 28 एंड 27 को अगर आप ऐड करोगे तो 400, जो भी अभी जो आया था वही आएगा आपका, ठीक है। तो सम आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है आपका इन। देखो इन क्या करता है, इन आपका एक तरह से मेंबरशिप का टेस्ट करता है। मतलब कि जैसे कि आपकी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, अब एक नया मेंबर आ जाएगा तो आप ये पहचान लोगे कि ये तो हमारी फैमिली का मेंबर है ही नहीं, क्योंकि आपने वहां पर मेंबरशिप ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। ये एक बहुत ही बेकार सा एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए, इन। देखो लेट से मेरे को ये चेक करना है क्या 28 जो है वो L2 का एक एलिमेंट है, तो मैं इन ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। कैसे करूंगा ये देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रिंट, मैं लिखता हूं प्रिंट 28 इन L2, तो इसका आउटपुट आना चाहिए ट्रू। क्योंकि मैं ये पूछना चाह रहा हूं क्या 28 जो है वो L2 का एक एलिमेंट है, और चूंकि 28 जो है L2 का एक एलिमेंट है, सो इट विल रिटर्न ट्रू। ओके, ये केवल दो ही वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या फॉल्स।
अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐसी वैल्यू डाल दूं जो कि इसका मेंबर है ही नहीं, लेट्स से 2 डाल देता हूं, तो ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। इन क्या कर रहा है, बस आपका मेंबरशिप टेस्ट कर रहा है कि ये मेरे घर का आदमी है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। कॉन्केटिनेशन समझ में आ गया, रेपिटेशन, मिन, मैक्स, इंडेक्स, काउंट, सम, इन, ये बहुत ईजी है। लेन ऑपरेशन क्या करता है, एक लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उन सब की काउंटिंग आपको रिटर्न करके देगा। देखो कैसे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से इसको हेडिंग की तरह, लेन। फिर से इसको यहाँ पे मैं कुछ और भी लिख लेता हूँ, लेट से इस बार आप बोर हो गए होंगे इससे। इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रिंग की तरह लिख देता हूँ। ओके अंकित, अभी मेरे को क्या करना है, देखो लेन ऑपरेशन क्या करेगा, लेन ऑपरेशन कहता है भाई मेरे को एक आप लिस्ट दीजिए और मैं उस लिस्ट के कितने एलिमेंट्स हैं उस लिस्ट के अंदर वो मैं आपको रिटर्न करके दे दूंगा। तो लेन एक हमारा फंक्शन होता है। देखो लेन हमारा एक फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करता है, ये एक लिस्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा। ओके, उसके बाद ये हमें रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लिस्ट। तो इसको मैं लेट से एल नाम के वेरिएबल में या फिर RES रिजल्ट नाम के वेरिएबल में मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको रिजल्ट को प्रिंट कर लेता हूँ, रिजल्ट को प्रिंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आउटपुट आया 6, मतलब कि 6 एलिमेंट्स हमारी इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, बिल्कुल सही आउटपुट दिया है। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट फंक्शन है लेन आपका। ओके, उसके बाद हमारा जो लास्ट के जो 2 ऑपरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन माने जाते हैं और आपको काफी जगह पे यूज भी होंगे, बल्कि सभी इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 2 ऑपरेशन है, मैं एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा था इनको क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है और आप इस वीडियो को अगर छोड़ के जा रहे हो तो ताकि आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाओ, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो कॉपी ऑपरेशन क्या करता है और आइटरेट ओवर लिस्ट, ये लास्ट के 2 ऑपरेशन रह गए, इनको अच्छे से समझते हैं। देखो कॉपी क्या करता है, एक बात ध्यान से सुनना, एक्चुअली ये ऑपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट से आपके पास एक L1 नाम से एक लिस्ट है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। ओके, अभी आप चाहते हो, देखो अभी आप चाहते हो कि मैं इस L1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक दूसरी लिस्ट के अंदर कॉपी करना चाहता हूं। अब देखना ध्यान से सुनना, बस 2 मिनट दे दो मुझे अपने, 2 मिनट। ठीक है, L1 जो है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैं इनको किसी दूसरी लिस्ट के अंदर कॉपी करना चाहता हूं। तो बहुत से लोग तो ये सोच रहे होंगे ये तो बहुत सिंपल है, दिस इज सो सिंपल, मुझे क्या करना है, एक L2 नाम से लिस्ट बना लेता हूं या फिर कोई कुछ और दूसरे नाम से लिस्ट बना लेगा, लेकिन एक लिस्ट तो बनानी पड़ेगी। ओके, तो मैंने L2 नाम से लिस्ट बना ली और मैं क्या करूंगा, L1 की वैल्यू को उसमें असाइन कर दूंगा। बहुत से लोग तो ये सोच रहे होंगे, ठीक है, आप भी उनमें से एक हो सकते हो कि भैया मेरे पास एक L1 नाम से लिस्ट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, मैं चाहता हूं कि एक नई लिस्ट बनाऊं और उसमें केवल वही एलिमेंट्स हों जो L1 के अंदर है, मतलब कॉपी करना चाहता हूं। तो आप ऐसा बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ये आपका कॉपी करने का मेथड नहीं है। देखो कॉपी करने का मेथड क्यों नहीं है वो मैं आपको दिखा देता हूं। अभी आप ऐसा क्यों नहीं है, देखो ध्यान से सुनना, एक आपने मेथड पढ़ा था, रिमूव नाम से मेथड पढ़ा था। ठीक है, आप कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, लेट से मैं रिमूव ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, तो लेट से L1 डॉट रिमूव कर दीजिए, मतलब कि L1 लिस्ट के अंदर से रिमूव कर दीजिए 2 को। अब ध्यान से सुनना, अब आपने तो क्या करा है, यहाँ पे आपने कहा है कि जो L1 के अंदर एलिमेंट्स हैं मैंने उनको L2 के अंदर कॉपी कर लिया है। इसका मतलब ये है कि जो L1 के अंदर अगर मैं कुछ परफॉर्म करूंगा, अगर मैं इस L1 के अंदर अगर मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं तो वो L2 के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। आप ऐसे समझिए, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आपने ओरिजिनल की एक फोटो स्टेट करा ली, अब आपने उस ओरिजिनल को क्या कर दिया, अपने लॉकअप में रख दिया और आप फोटो स्टेट पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वो तो कॉपी के साथ परफॉर्म कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे मैं L2 के साथ करता हूँ, सॉरी यहाँ पे मेरे को करेक्ट कर दो, यहाँ पे L2 के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, तो L1 में तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि L1 इज द ओरिजिनल एंड L2 इज द कॉपी।
बट यहाँ पे आप क्या देखोगे, अगर मैं L1 को प्रिंट करता हूं तो वहां से 2 जो है डिलीट हो जाएगा। देखो ध्यान से 1 3। एक बार अगेन दोबारा से समझाता हूँ, थोड़ा सा सीरियस से समझाऊंगा, इस बार मजाक में नहीं समझाऊंगा। लेट से आपके पास एक L1 लिस्ट है, आप उसको कॉपी करना चाह रहे हो L2 के अंदर। आप कॉपी इसलिए कर रहे हो सो दैट अगर मैं इसके अंदर कोई चेंज करूं तो मैं इसकी कॉपी में चेंज करूं, मैं अपनी ओरिजिनल लिस्ट में चेंज नहीं करना चाहता। तो L1 मेरा ओरिजिनल है, L1 का मैंने एक कॉपी बनाया L2, अब मैं L2 के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं। तो आप ये सोच रहे हो कि L1 में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि आप चेंज तो L2 के अंदर कर रहे हो, आप 2 को L2 में से रिमूव कर रहे हो ना कि L1 में से। लेकिन आपने क्या देखा कि भैया L1 में भी चेंज दिखा, L1 को जब मैंने प्रिंट किया तो उसमें 2 गायब था, इसका मतलब ये कॉपी नहीं हुआ। तो कॉपी कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा मैं डेप्थ में चला गया हूं। अब देखो कॉपी कैसे करते हैं। कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल L1 डॉट कॉपी। आपको क्या करना है L1 डॉट कॉपी। अभी आप अगर फिर से अगर आप L2 में रिमूव ऑपरेशन परफॉर्म करिए, रिमूव ऑपरेशन परफॉर्म करिए आप L2 के अंदर 2 को रिमूव कर दो। उसके बाद अगर आप L1 को प्रिंट करते हो तो अब आपका 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, सारे एलिमेंट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ओरिजिनल में चेंज किया है, सॉरी ओरिजिनल में चेंज नहीं किया है आपने, आपने चेंज किस में किया है, कॉपी में, दैट इज L2 में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, लास्ट ऑपरेशन है आज की इस वीडियो का, वो है इटरेट ओवर लिस्ट। इटरेट ओवर लिस्ट, इसका क्या मतलब है, देखो वर्ड पे मत जाओ, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। लेट से मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स हैं 10 20 या फिर जो भी है, ये जो भी लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इतने सारे एलिमेंट्स इसमें लिखे हुए हैं। अब इटरेट का मतलब क्या है, मुझे इन एलिमेंट्स को 1 बाय 1 एक्सेस करना है। लेट से इसको भी एक्सेस करना चाहता हूं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक लूप लगाऊंगा, ध्यान से देखना, फॉर आई इन एल प्रिंट एल। इसको मैं आपको एलेबरेट करूंगा, थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए। सॉरी, ये मेरे को गलती से प्रिंट हो गया, एल नहीं आएगा यहाँ पे, आई आएगा, आई। ओके, अब इसको देखो ध्यान से समझते हैं, बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है लेकिन समझ में आपको पक्का आएगा। देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये जो लूप है ये चलेगी, तो सबसे पहले आई जो एक वेरिएबल है, इसके अंदर सबसे पहले जो असाइन होगा वो होगा असाइन 10। सबसे पहले 10 असाइन हुआ तो इसने क्या कर दिया, उसको प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट इटरेशन में, ये आपका कौन सा इटरेशन है, फर्स्ट इटरेशन। जब आपका नेक्स्ट इटरेशन होगा, जब नेक्स्ट इटरेशन होगा आपका, तो आपका जो आई है वो कितना हो जाएगा, 230, ठीक है। दिस इज इन फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन स्पेलिंग क्या है, फर्स्ट इटरेशन, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर सेकंड इटरेशन, ठीक है। तो सेकंड इटरेशन में आपका ये हो जाएगा, ओके। ऐसे ही आपका क्या होगा, थर्ड इटरेशन में आपका 40 प्रिंट हो जाएगा, एंड आपका फोर्थ इटरेशन में आपका 50 प्रिंट हो जाएगा। दिस इज योर इटरेट ओवर लिस्ट। अगर आप जो है फॉर लूप का यूज नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे वाइल लूप का भी यूज कर सकते हो, या आप रेंज फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर आई इन रेंज, मैं आपको इसको समझाऊंगा, ध्यान से समझिए अभी। फॉर आई इन रेंज, अभी रेंज क्या होगी यहाँ पे वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट से यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0 से लेके 5 तक, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ एल ऑफ आई को, तो इससे भी सेम आउटपुट आएगा, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट वे में मैंने इसको इटरेट किया है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे होगा आई इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको फोर लूप पढ़ाई थी विद रेंज फंक्शन, जब हमने फोर लूप पढ़ी थी विद रेंज फंक्शन, तो मैंने आपको बताया था रेंज फंक्शन हमें एक्चुअली एक लिस्ट रिटर्न करके देगा, जिसमें 0 से लेकर 4 तक आपकी वैल्यूज होंगी। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लेकिन 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 इज एक्सक्लूडिंग वैल्यू, एक्सक्लूसिव, ओके। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आई आपका होगा 0, उसके बाद मैं प्रिंट क्या कर रहा हूं, एल ऑफ आई, मतलब कि
L 0 पर जो वैल्यू रखी है दैट इज 10, तो आउटपुट आपका सेम आएगा। नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, I आपका होगा I विल इक्वल टू 1, I विल इक्वल टू 1, तो 1, फिर आप यहाँ पे क्या प्रिंट करोगे L ऑफ 1 दैट इज 230। ओके, आप चाहो तो इसको वाइल लूप के साथ भी कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे एक होमवर्क प्रॉब्लम दे देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो चुकी है और ये आपको होमवर्क में देना सही रहेगा। आप मुझे कमेंट करना, ठीक है, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आपको क्या करना है, इटरेट करना है यूजिंग वाइल लूप, इटरेट करना है आपको, इटरेट दिस लिस्ट यूजिंग वाइल लूप। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो गई है इसके लिए मुझे माफ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।